प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आपका स्वागत है इस चैनल में और हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो को लेकर, जो कि हर एक व्यक्ति को जो नया नया विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उसके मन में त्योहारों के विषय सवाल रहता है। क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये मना सकते हैं, क्या हम ये नहीं मना सकते। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और आज ये वीडियो ख़ास तौर पे हर एक उस नए विश्वासी के लिए है जो मसीह पर विश्वास करते हैं, और उन सब के लिए एक परमेश्वर का संदेश भी है। और जैसे कि इस समय सावन चल रहा है, तो सावन में क्या होता है, हम नए नए विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसने हमें रोग बीमारी से छुड़ाया होता है। लेकिन हम फिर से उन त्योहारों को मनाना चाहते हैं, जैसे कि सावन है, और सावन में मसीही लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, क्या हम सावन में बेलपत्री चढ़ा सकते हैं, क्या हम सावन में जो त्योहार आते हैं वो मना सकते हैं। आज इस वीडियो में इन्हीं बातों पर विशेष कर चर्चा होगी, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ इस एक वीडियो के द्वारा आप हर एक बात को जान पाएंगे, और परमेश्वर आज आपको निकालेगा उन हर एक परिस्थिति से। जो आपके मन में प्रश्न है, उनका जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में अंत तक आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ कर जाएंगे तो जो प्रश्न आपके मन में रहता है, शायद आप उसका जवाब आपको ना मिल पाए। और हर एक उस व्यक्ति के पास शेयर करें जो नया है, जिसको परमेश्वर ने आज़ाद किया है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। प्रभु आपको बहुत आशीष। हम निर्गमन 20 से हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने ये सब बातें कही कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के नीचे या जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों पर पोतों पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेवे उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना तेरा कोई जो तेरे घर में है परदेसी या फाटकों के भीतर। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू उसमें बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना,
तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के गधे या दास या बैल, किसी भी प्रकार की वस्तु का लालच ना करना। ये सब वचन परमेश्वर ने आपको दिए हैं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें। आशा करती हूँ क्योंकि आपको ये वचन कुछ तो बोले होंगे, कुछ तो आपने समझा होगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। जब आपके मन में भी सवाल होता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं राखी बांध सकती हूँ, क्या मैं बेलपत्र चढ़ा सकती हूँ, क्या मैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों। परमेश्वर कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है देखो, मैंने तुमको रोग से छुड़ाया, मैंने ही तुमको बीमारी से निकाला, मैंने ही तुमको कर्ज से आज़ाद किया, मैंने ही तुमको तुम्हारे आंसुओं को पोंछा, मैंने ही जब तुम्हें कोई पूछता नहीं था तब मैंने तुमको प्यार किया, मैंने तुमको घूरे पर से उठाकर सम्मान किया, राजाओं के संग परमेश्वर कहता बैठाया। और इन सब बातों को परमेश्वर ने किया। और अगर आप परमेश्वर को भूल करके आप उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखता हूँ। परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, तुम प्रतिमा की उपासना नहीं करना, ना तो उन्हें दंडवत करना, ना जो जल में है और ना जो पृथ्वी पर है। किसी भी मूर्ति के आगे आपको दंडवत नहीं करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, जो आज उसने आपको वचन दिया है, तो जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों पर दया करूँगा, तुम्हारे 1000 पुश्तैनी लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और यदि तुम नहीं मानते तो परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, अगर तुम उनका पालन नहीं करते तो मैं तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 7 पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, परमेश्वर का श्राप आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो बात करता है, वो हमें सही गलत हर एक बात बताता है। सारी कायनात उसने बनाई है, उसने आपको और हमको मुर्दा नहीं बनाया, जीवित बनाया है, जीवित। क्या हम कभी खुदा को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में सांस दी, पेड़ पौधे, नदी, जितने कीट पतंगे, जानवर, सब कुछ जो उसने बनाया वो उसकी महिमा प्रकट करते हैं। फिर हम मनुष्य उन्हीं कामों का करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। उसने हमें छुड़ाया है, हम उसकी गवाही दें, हम बताएं कि उसने कैसे कैसी परिस्थितियों से हमें निकाला है, ना कि हम फिर से उन्हीं बातों में वापस चले जाएं जहां से प्रभु ने हमें निकाला है। मिस्र संकट और मुसीबत को बताता है, तकलीफ़ों को परमेश्वर कहता है वो मिस्र है। यदि आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है तो आप इन कामों को नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर तुम जीवित रहने पाओगे। तुम चोरी ना करो, तुम व्यभिचार ना करो, तुम झूठ ना बोलो। ये सब परमेश्वर कहता है हमसे करने के लिए। वो ये नहीं कहता कि जो आपने अपने हाथ से बनाया हुआ है आप उसी की उपासना करो। क्योंकि मूसा जब चला गया 40 दिन रात के लिए उपवास करने के लिए, तब जो नीचे थे उनको लगा मूसा नहीं आने वाला, तब उन्होंने सोना चांदी निकाल के प्रतिमाओं को बना लिया और वो उसकी उपासना करने लगे। फिर क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का और वो नाश होने लगे, मरी फैल गई उनके बीच। परमेश्वर जलन रखता है,
वो कहता कि निकाला मैंने तुमको और कर तुम वो रहो जो मैं चाहता ही नहीं। इसलिए चाहिए कि हम लोग वैसा काम ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आप वचन को पढ़ कर के देख सकते हैं, आप वचन पर मनन कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए विचार करें, क्या जिस खुदा ने हमारे अंदर सांसें डाली हैं, क्या हम खुद से किसी अन्य काम को करके उसे जीवित कर सकते हैं? कदापि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने हाथ से कुछ बनाएं और उसमें जान डाल दें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें जीवित बनाया है। सो परमेश्वर की आराधना करना है, जीवित परमेश्वर के ही पास आना है, उसकी ही उपासना करना है, उसकी ही आराधना करना है। तब वो यहोवा परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, हमसे प्रसन्न हो जाएगा और उसकी प्रसन्नता में ही हमें आनंद की भरपूरी होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।